नहीं है, क्योंकि मस्त हो रहे लोग तो अपने महल बनवाने में व्यस्त हो रहे हैं, इसलिए उनको कहाँ समय। फिर मैंने दूसरा सुझाव दिया कि मनरेगा का बजट, क्योंकि पिछली बार भी मनरेगा ने बचाया था, पिछले साल भी, क्योंकि जिस तरह से माइग्रेशन हुआ था 1,11,000 करोड़ का रिवाइज्ड एस्टिमेट था, और इस बजट में उसको लगभग 65,000 करोड़ कर दिया। क्यों भाई, क्यों मनरेगा का बजट कटौती की? आपको मोदी महल बनवाना था इसलिए। तीसरा सुझाव सुनिए, तीसरा सुझाव, जो वैक्सीन, सुनिए वैक्सीन है या जरूरी मेडिकल की दवाइयां हैं, उस पे जीएसटी कम करिए, उसको एग्जम्प्ट करिए। आपदा में अवसर बना बना के लोगों को मत लूटिए। गौरव जी, जीएसटी तो ऑल टाइम रिकॉर्ड टच कर चुका है। जीएसटी कलेक्शन तो इस बार ऑल टाइम हाई पर है। मैं यही तो कह रहा हूं मैम, जब ऑल टाइम हाई है तो वैक्सीन पर जीएसटी क्यों, रेमडेसिविर पे जीएसटी क्यों, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे जीएसटी क्यों, सैनिटाइजर पे जीएसटी क्यों, पीपीई किट पर जीएसटी क्यों, एम्बुलेंस पर 28% जीएसटी क्यों? उसका जवाब दिलाइए, जवाब दीजिए। लाइए। चौथी बात, एसेंशियल्स पर, मेडिकल सप्लाईज पर जीएसटी क्यों नहीं हटाया जाता है? देखिए, सरकार के पास जो भी सुझाव आते हैं जीएसटी काउंसिल में, उसमें इनके भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारे स्टेट के भी जो हमसे मैनेज होते हैं, स्टेट जो हमारी सरकारें हैं वहां पर, उनके भी सुझाव आते हैं। हर सुझाव का वहां पर जो है उसको जो है उसका एग्जामिन किया जाता है, और जो बेहतर होता है वो उसको वहां लिया जाता है। देश हित में, स्टेट के हित में जो बेहतर होता है डिसीजन लिया जाता है। हम इस पक्ष में है कि जो भी जिससे भी आम जनता को राहत मिलेगी उसको हम करेंगे। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जब एक तरफ से आप कहते हैं इकोनॉमी जो है इन बैड शेप, एक तरफ से आपको जीएसटी कलेक्शन क्या बताता है? जीएसटी कलेक्शन कि देयर इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी तभी आपका जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, तभी जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। और इस तरह सरकार के भी हाथ जो है जैसे बन जाते हैं, अगर रेवेन्यू कम हो तो वो रेवेन्यू है तो सरकार ज्यादा से ज्यादा जो भी है जो स्टिमुलस पैकेज अगर देती है, सेक्टोरल स्टिमुलस पहले पैकेज, या फिर आम नागरिक के लिए जो कुछ करती है या मिडिल क्लास के लिए, उसके पास वो साधन रहेंगे जो कर पाएंगे। आज मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जो है वो क्या दर्शाते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी डेटा ही तो सब कुछ दर्शाते हैं सर, कि आपको अगर जो हलचल जो मच रही है इकोनॉमी में, जिस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है वो दिखता है। अब जब ये कह रहे हैं कि हमने कम कर दिया जो मनरेगा का पैसा कम कर दिया, हमने मनरेगा का ऑल टाइम हाई पर होना क्या सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी को दर्शाता है? क्योंकि जहां तक मेरी समझ कहती है इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी शामिल होते हैं, इसमें वो पेमेंट्स भी शामिल होते हैं जो हम आजकल ई बिल के जरिए करते हैं, तमाम पेमेंट्स इसमें शामिल होते हैं। ये सीधा आप इकोनॉमिक एक्टिविटी से तो नहीं जोड़ सकते? नहीं, देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी से आप जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। पॉइंट ये है कि मार्च तक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऊंची ओर जा ही रही थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल ये है कि मैं 3 सवाल हेल्थ से रिलेटेड पूछना चाहता हूं और हेल्थ बजट से रिलेटेड पूछना चाहता हूं, क्योंकि लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स आर कनेक्टेड। तो इसमें आपको सुझाव भी मिलेंगे अगर आप ध्यान से सुने। तो पहला सवाल है वैक्सीनेशन पे, वैक्सीन्स पे। क्या ये सरकार कंपल्सरी लाइसेंसिंग करने के लिए तैयार है? पहला सवाल, क्यों नहीं करने को लिए तैयार है? अगर एक पहली दूसरी बात, वैक्सीनेशन के मामले में सरकार ने जो नीति अपनाई है विकेंद्रीकरण की, साल भर से तो बड़ा केंद्रीकरण चल रहा था, अब एकदम से विकेंद्रीकरण कर दिया। व्हाई इज दिस एप्लीकेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी? यहाँ पर मुझे आपको रोकना पड़ेगा संतोष जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा। एक्चुअली ब्रेक ले यहाँ पर रुकेंगे, हल्ला बोल में फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए आज तक।